रीमा और इंद्रजीत अब भी मंजू की ओर सवालिया नजरों से देख रहे थे। मंजू ने हड़बड़ाकर अपनी पास बैठी महिमा और दादी की ओर देखा और फिर दादी ने बात संभालते हुए कहा, लेकिन रीमा जी, सगाई के लिए हमें कुछ वक्त तो चाहिए होगा। ढेर सारी तैयारियां करनी होती है। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती इससे पहले ही बीच में इंद्रजीत बोल पड़े, माँ जी, हमने कहा ना, अब बिल्कुल परेशान मत होइए। और अब दोनों घरों की इज्जत एक ही है। जैसे महिमा आपकी बेटी है, वैसे ही हमारी बेटी हुई। सारी तैयारियां हो जाएंगी, बस आप हाँ कह दीजिए। ये बोल वो बड़ी गौर से उनकी ओर देखने लगे। रजत और महिमा आस पास ही बैठे हुए थे। अपने बाबा की बात सुनकर रजत ने चुपके से सभी के नजरों से बचते हुए अपनी ड्रीम गर्ल का हाथ कसकर पकड़ लिया। महिमा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। दादी ने मंजू की ओर देखा और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने, ठीक है, अगर बच्चे राजी हैं तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। क्या कहती है मंजू? ये कहती हुई वो एक बार फिर उसकी ओर देखने लगी। मंजू ने भी हाँ में सर हिलाकर कहा, ठीक है, हम परसों बच्चों की सगाई कर देते हैं। ये सुन अमित बहुत खुश हुआ और दूर बैठ के दादी को फ्लाइंग किस देते हुए बोला, आई लव यू दादी, आपने बहुत सही डिसीजन लिया। सभी का डिनर हो चुका था और सभी ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए थे। मंजू ने सभी को आइसक्रीम सर्व की और खुद पास के सोफे पर बैठ गई। दूसरी ओर शनाया स्ट्रीट क्लब में मौजूद थी और वो हमेशा की तरह फुल ड्रंक थी, लेकिन इस बार उसने खुद को नशे में डुबोया हुआ था। वरना हर बार तो वो एंजॉयमेंट के लिए नशा करती थी। उसके दिल में जोर का दर्द हो रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आज वो अपने ढेर सारे दोस्तों के बीच में भी खुद को अकेला महसूस कर रही थी और हमेशा ड्रिंक करके पागलों की तरह झूमकर नाचने वाली शनाया बार में बैठकर अकेले आंसू बहा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार रजत और महिमा की नजदीकियां घूम रही थी। इसी दौरान रोहित उसके पास पहुंचा और उसके पास रखी स्टूल पर बैठ गया। उसे सामने देख उसने टेबल पर रखा टिश्यू पेपर उठाया और अपनी काजल से सनी आंखों से आ रहे आंसू बड़ी बेदर्दी से पोंछ डाले। उसके चेहरे पर उसका काजल और उसके आंसू दोनों ही फैल चुके थे। रोहित ने उसकी ओर देखकर कहा, शनाया, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये कहते हुए उसने टेबल पर से दूसरे टिश्यू पेपर को उठाकर उसका फेस क्लीन किया। शनाया ने उसे झटकते हुए कहा, रोहित प्लीज मुझसे दूर रहो। रोहित उसे समझाते हुए बोला, शनाया, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था तुम्हारे और राज के बीच में आई उस महिमा को हटाने की, लेकिन मुझे क्या पता था उसकी जगह कोई दूसरी लड़की आ जाएगी। शनाया की आंखों से एक बार फिर आंसू लगातार बहने लगे और टेबल पर रखा वाइन का ग्लास उसने एक सांस में पीकर खत्म कर दिया। उस ग्लास को टेबल पर रखकर रोहित की ओर देखकर उसने कहा, रोहित, तुम्हें पता है जल्द ही राज और महिमा की एंगेजमेंट होने वाली है। आंटी ने मुझे बताया था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मैंने राज को बचपन से प्यार किया है। बचपन से मैंने उसमें अपने लाइफ पार्टनर को देखा है। तुम मुझे जानते हो ना, मैंने कभी किसी भी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया। जानते हो उसकी वजह क्या थी? ये बोल वो रोहित की ओर देखने लगी तो उसने नहीं में सर हिलाया। शनाया जोर से हंसती हुई बोली, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रजत के लिए मेरा प्यार था। वो बहुत ज्यादा नशे में थी और नशे की हालत में वो क्या बोल रही थी उसे खुद होश नहीं था, लेकिन रोहित उसका दर्द बखूबी समझ रहा था। उसने शनाया को समझाते हुए कहा, देखो, अभी एंगेजमेंट फिक्स हुई है, शादी तो नहीं हुई है ना, और हम दोनों अपना पूरा जोर लगा देंगे उन्हें अलग करने के लिए। और तुम्हें तो पता है, जब भी शनाया और रोहित मिलकर कोई खुराफात करते हैं तो उस खुराफात का अंजाम वही होता है जो हम दोनों चाहते हैं। ये बोल वो स्माइल करने लगा। उसकी बात सुनकर शनाया भी स्माइल करती हुई बोली, सचमुच ना रोहित, वो दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे ना? रोहित ने जवाब दिया, कभी नहीं। उधर रजत और उसका परिवार महिमा के घर से अपने घर जाने के लिए निकल गए और साथ में उन्होंने महिमा की पेंटिंग भी रख ली थी।
उनके जाने के बाद मंजू और महिमा रसोई समेटने में लगी हुई थी और दादी सोफे पर बैठकर बोली, मंजू, परसों हमें सगाई करनी है। हमें कल ही राज के लिए सगाई की अंगूठी पसंद करनी होगी। उनकी बात सुनकर मंजू रसोई से बाहर आई और दादी के पास वाले सोफे पर बैठती हुई बोली, माँ, कल सुबह ही हम दोनों चलकर राज के लिए अंगूठी पसंद कर लेंगे। फिर दादी ने महिमा को आवाज देकर बुलाया और उसके आते ही कहा, सुन तूफान मेल, कल तू भी अदिति के साथ जाकर अपने लिए एंगेजमेंट का लहंगा खरीद ले। और क्या कहते हैं वो मैचिंग वाला, आजकल दूल्हा दुल्हन मैचिंग के कपड़े पहनते हैं ना, ऐसा ही कुछ पसंद कर लेना। ओके बेबी डॉल। ये बोल महिमा ने उनके गालों पर किस किया और अपने बेडरूम की ओर चली गई। अपने बेडरूम में जाकर उसने दरवाजा बंद किया और अपने विंडो में बैठकर गाना गुनगुनाने लगी। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है। वो गुनगुनाती हुई वहां बैठकर उस पल को याद कर रही थी जब रजत ने उसे किस किया। वो उस एहसास को महसूस करके वो एक्साइटेड हो रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसी दौरान उसने देखा कि रजत उसकी विंडो पर पहले से बैठा हुआ है। उसे देख महिमा ने सोचा, मुझे क्या हो गया है? ये विंडो पर मुझे राज क्यों बैठा दिख रहा है? ये सोच उसने अपने सर पर टपली मारा और फिर अपना सॉन्ग गुनगुनाने लगी। लेकिन रजत अब भी उसे देखकर क्यूट सी स्माइल दे रहा था। महिमा ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और फिर उसने पास जाकर टच किया। वहां वो उसे इस तरह देख चीखने ही वाली थी कि तभी रजत ने तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ए, चिल्ला क्यों रही हो? अपनी माँ और दादी को भी यही बुलाने का इरादा है क्या तुम्हारा? उसे इस तरह अपने बेडरूम में देख महिमा काफी हड़बड़ा गई और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, राज, तुम यहाँ, अगर तुम गिर जाते तो? ये बोल वो अपनी आंखें बड़ी कर उसे डांटने लगी। उसकी आवाज में उसका प्यार और उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। लेकिन रजत भी हार मानने वालों में से कहा था। उसने उसकी बात का बगैर जवाब दिए गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है। ये कहकर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। महिमा ने शर्मा कर कहा, इसका मतलब तुम चुपके से मेरा गाना सुन रहे थे, है ना?